हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं 1 से 1.5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी फैंसी हाफ जैकेट बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जैकेट बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, इस जैकेट को मैंने 2 पार्ट में सिखाया है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप सब ने चैनल पर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। आज इसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको इसका ये जो फ्रंट पार्ट है ये कैसे बनाया गया है, बटन होल कैसे बनाने हैं, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है, यहाँ से इसकी घटाई करके इसको फाइनल लुक कैसे देनी है, ये सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है और ये इसके फ्रंट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रंट का दूसरा पार्ट मैं आपको बनाना बताऊंगी, क्योंकि इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बिल्कुल एक समान बनेंगे, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। अंतर सिर्फ इतना आएगा, जब एक पार्ट को आप कंप्लीट कर लेंगी तो दूसरे पार्ट में आपको बटन होल बनाने हैं। आपका मन करे तो इस साइड बना दीजिए, आपका मन करे तो इस साइड बना दीजिए। सिलाई करते टाइम ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। आप चाहे इस वाली साइड की पट्टी में बनाइए या इस साइड की पट्टी में बनाइए, कोई भी अंतर नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, आपको पता कैसे चलेगा, ये देखिएगा, ये जो इसका बैक पार्ट है इसे हम इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और ये जो हमने फ्रंट का एक पार्ट बनाया है इसके ऊपर हम ऐसे रख के देख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो बिंदी लगाई हुई है, यहाँ पर मैं दूसरे पार्ट में बटन होल बना दूंगी। तो आप चाहो तो ये बिंदी इस साइड भी चिपका सकती हैं, इस साइड रखेंगी तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है। बटन होल आप इस पार्ट में बना सकती हैं या जो दूसरा बनेगा उसमें बना सकती हैं। तो इसको हम ऐसे रख के देख लेंगे और ये वाला जो पार्ट है ये इसका ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी शेप आएगी। अब इसमें फंदे कैसे लेने हैं आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसके बैक पार्ट में मैंने लिए हुए हैं 68 फंदे। तो जितने फंदे हमारे बैक पार्ट में होंगे उसका हम हाफ करेंगे। फिर ये हमने जो 7-7 फंदे की पट्टी बनाई हुई है, तो इसमें भी हमें दोनों साइड पर 7-7 फंदे की ही पट्टी बनानी है। तो जब हमने 68 का हाफ किया तो 34 आ गया। तो अब हमें दूसरी साइड भी 7 फंदे की पट्टी बनानी है। तो 7-8 फंदे की पट्टी बनानी हो तो हम 4 फंदे एक्स्ट्रा लेते हैं, और अगर 10 फंदे की पट्टी बनानी हो तो हम 5 फंदे एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसमें दोनों साइड पर 7-7 फंदे की पट्टी है, तो इसमें हम 4 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेंगे, यानी 34 फंदे लेंगे हम बैक पार्ट के हिसाब से। 4 फंदे इसमें एक्स्ट्रा डाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 38 फंदे। 38 फंदे में से 7 फंदे की इधर पट्टी हो गई है, 7 फंदे की इधर हो गई है। बीच में हमारे 24 फंदे बचे, जिसमें हमारा ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हो गया है। तो दूसरा पार्ट बनाने के लिए ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने 38 फंदे लिए हुए हैं और फंदे डालने के बाद इसमें देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लाइनों का बॉर्डर बना हुआ है। यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ 5 लाइनों का ही बॉर्डर बनाया हुआ है, क्योंकि 5 लाइनें बनाने के बाद मैं इसमें पहला बटन होल बनाऊंगी, जैसे कि मैंने ये बिंदी लगाई हुई है। तो देखिए, ये जो हमारा फंदे डाले हुए हैं, इस साइड पर मैंने बटन लगाने हैं और इस साइड पर मैं बटन होल बनाऊंगी, जिससे यहाँ की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाएगी। तो ये मेरी जो है 5 लाइनें कंप्लीट हो गई हैं और यहाँ पर मुझे बटन होल बनाना है। तो 38 में से 34 फंदे मैं उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ, क्योंकि ये जो लाइनें हैं ये दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनने पर आई हैं। तो सीधी साइड से भी हमने उल्टा बुनना है और उल्टी साइड से भी। तो ये हमारी अब छठी लाइन शुरू हो रही है और मैं यहाँ पर ये 34 फंदे बना लेती हूँ और फिर मैं इसमें पहला बटन होल बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये 34 फंदे बुन लिए हैं और 4 फंदे हमारे ये बच गए हैं। अब बटन आप देख लीजिएगा कि आपको किस हिसाब के लगाने हैं। थोड़े से छोटे लगाने हो तो एक बार ही धागा काफ़ी है, हल्के से बड़े लगाने हो तो 2 बार लपेट दीजिए। मैं इसमें मीडियम साइज़ के लगाऊंगी, तो मैंने 2 बार धागा थोड़ा सा कस के लपेट दिया है, ज़्यादा लूज नहीं लपेटा है। आगे के 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। और ये जो हमारा फंदा बढ़ गया है इसे मैं नेक्स्ट सिलाई पर कम करूंगी, इस सिलाई पर नहीं करूंगी। उल्टी साइड की सिलाई है और इस सिलाई को मैं पूरा उल्टा उल्टा बुन लूंगी। तो ये देखिएगा, ये जो मैंने फंदा लपेट कर जाली बनाई है इसको ऐसे लेंगे और उल्टा बुन देंगे और ऐसे अब हमारा यहाँ पर एक बटन होल बन गया है और पूरी सिलाई को अब बुन लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पर ये 6 लाइनें कंप्लीट हुई हैं। 5 लाइनें बनाने के बाद मैंने बटन होल बनाया है और ये जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया है इस सिलाई पर अब हम कम कर देंगे। तो ये जो 34 फंदे हमने बुनने हैं पहले, क्योंकि 34 फंदे बनाने के बाद ही हमने एक बटन होल बनाया, तो इनको मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 34 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब ये फंदा हमारा जाली से बढ़ गया था, इस फंदे को और इसको लेंगे और 2 का यहाँ पर 1 कर देंगे। तो देखिए बटन होल भी बन गया है और फंदा भी हमारा कम हो गया है। तो ये 7वीं जो हमारी लाइन आएगी उसकी पहली सिलाई कंप्लीट हुई है। इस साइड से हम बुन देंगे तो पूरी 7 लाइनें आ जाएंगी, फिर 2 सिलाइयाँ और बुन दूंगी तो 8 लाइनें आ जाएंगी। तो मैं ये 8 लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 8 लाइनों का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है और पहला हमारा बटन होल भी बन के तैयार हो गया है। अब 8 लाइनों के बाद इसमें देखिए ये डिजाइन जो अप्लाई किया गया है, ये डिजाइन आपको एडजस्ट करना बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम 7 फंदे पट्टी के बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए हमारे 7 फंदे पट्टी के। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू होगा। तो 2 फंदे डिजाइन के लिए उल्टे बुनेंगे, 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2, धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। और लास्ट में देखिएगा हमने 9 फंदे रखने हैं। अब देखिए 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे ये सीधे, और लास्ट में हमारे 9 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 9 में से 2 फंदे तो यहाँ डिजाइन के हैं और 7 फंदे पट्टी के हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 2 सीधे बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो डिजाइन हमारा एडजस्ट हो गया है। अब आज ये उल्टी साइड पर, उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देंगे। डिजाइन की 2 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं, 6 सिलाइयों का डिजाइन है, तो आपको 6 सिलाई तक ही बनाकर दिखा देती हूँ। अब हम ये जो 9 फंदे बनाए थे यहाँ पर 7 पट्टी के और 2 डिजाइन के, तो इनमें हम 8 बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागे को पीछे कीजिए, ये उल्टा फंदा है, ये सीधा फंदा है। आगे की साइड से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 उल्टा और 1 सीधा, आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, सीधे फंदे को इस तरह से पलट के डाल देंगे, फिर पीछे से सिलाई डाल के धागा अपनी तरफ है और 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा, आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को लेंगे और इसको ऐसे करके डाल देंगे, फिर पीछे की साइड से सिलाई डालेंगे, धागा अपनी तरफ है और 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ये उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 उल्टा और 1 सीधा, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डाल के और यहाँ 2 का 1 करेंगे। इस तरह से 2 का 1 करने के बाद लास्ट में हमारे 8 फंदे हैं, उनको उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं, 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को भी देख लीजिए कि कैसे एडजस्ट करना है। 7 फंदे अब पट्टी के उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारे पट्टी के फंदे निकल आए हैं। धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा,
आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये सीधा। अब देखिए यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से एक फंदा हम पहले इस तरह से बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, एक उल्टा और एक सीधा। आगे से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे, क्योंकि इस सिलाई पर हमारे फंदे पूरे करने हैं जो कि कम हो गए थे। इस फंदे को पलट के हम सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालकर 2 का 1 करेंगे। फिर आगे से सिलाई डालकर हम 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा सीधा। फिर हम देखिएगा यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा, पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1। फिर से डिजाइन रिपीट करना है। आगे से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा। यहाँ से इस तरह से उठाएंगे और इसमें सिलाई डाल के एक फंदा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर देंगे। लास्ट में हमारे 7 फंदे हैं पट्टी के, वो हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगी। डिजाइन हमारा एडजस्ट हो गया है। एक बटन होल मैंने ये बनाया है, दूसरा इतने गैप पर बनाऊंगी। ये बटन मैंने 3 ये और चौथा बटन हमारा यहाँ पर लगेगा। आप चाहो तो इसमें 5-6 जितने भी बटन लगाना चाहो उतने ही बटन होल इसमें बनाते जाइएगा। अब इस डिजाइन की 6-6 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते जाएंगे। अगर आप सेम डिजाइन बनाएंगी तो ये मैंने 12 डिजाइन बनाने के बाद यहाँ से ये घटाई की शेप देना शुरू किया हुआ है। अगर आप कोई और डिजाइन बनाना चाहेंगी या फिर और बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहेंगी तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ से गले के लिए उल्टी उल्टी लाइनें बुनना शुरू किया था, यहाँ पर हमारा ये गला फिर हमने घटाया है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये मैंने 3 इंच, जब इसकी लेंथ कम रह जाएगी तो उतना पार्ट अब हमने बुनना है, अगर इतने ही एज के बच्चे के लिए बना रहे हैं। अगर आप इससे बड़े बच्चे के लिए बना रही हैं तो यहाँ से लेकर नीचे आप 3.5 या 4 इंच तक जब ये कम रह जाए तब उतना पार्ट आप बना लीजिए। और फिर उसमें देखिएगा जैसे कि इस पार्ट में घटाई की गई है ऐसे इसमें घटाई करनी है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरी 3 इंच की इसकी लेंथ कम रखी है। और डिजाइन गिन के बताऊँ तो मैंने पूरे डिजाइन 12 इसमें बनाए हैं। तो 12 ही डिजाइन मैं इसमें कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको इसमें इसकी घटाई बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने 12 डिजाइन तक बना के कंप्लीट कर लिया है। अगर आप भी यही वाला डिजाइन बना रही हैं तो इस तरह से 12 डिजाइन इसमें बना लीजिएगा। अगर आप कोई और डिजाइन बना रही हैं तो ये देखिएगा, इसे इस तरह से रख लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक आप इसे नाप कर देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है 3 इंच कम है। तो जब आपकी ये इस तरह से 3 इंच लेंथ कम हो तब हम इसमें जैसे कि घटाई हमने इस पार्ट में की हुई है ऐसे ही अब हम इस पार्ट में करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक बटन होल यहाँ बनाया है, एक बटन होल मैंने यहाँ पर बनाया है और एक बटन होल मैं इसका यहाँ पर बनाऊंगी जहाँ से इसकी घटाई शुरू करेंगे। तो बटन होल आप चाहे कितने भी बना लेना, लेकिन लास्ट का जो यहाँ पर बटन होल बनेगा जहाँ से जब इसकी घटाई शुरू होगी तो उसी सिलाई पर आपने यहाँ से एक बटन होल बना देना है। और एक बटन होल हमने देखिए इसके जो बैक पार्ट में यहाँ पर बनाया हुआ है उसके लिए यहाँ पर इसमें एक बटन लगेगा। और फ्रेंड्स, अब इसमें जो घटाई करनी है बीच में जैसे हमने इस पार्ट में की थी तो 3 फंदे का 1 किया था। ये जो फ्रंट का पार्ट है इसमें हमारे पास 38 फंदे हैं। 38 फंदे में अगर हम 3 फंदे का 1 करके और फंदे हाफ हाफ करते हैं तो एक साइड पर एक फंदा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की जो पहली घटाई है उसमें 4 फंदे का 1 करेंगे, दोनों साइड पर हमारे बराबर बराबर फंदे हो जाएंगे। 38 में से हम बीच में 4 फंदे का 1 करते हैं तो 17 फंदे इधर होते हैं और 17 फंदे इधर होते हैं। अब हमने फ्रंट में देखिए ये जो डिजाइन है इसे भी साथ के साथ एडजस्ट करना है। बैक पार्ट में जब हमने घटाई की थी तो यहाँ से हमने उल्टी उल्टी लाइनें बुनना शुरू कर दिया था, लेकिन फ्रंट में देखिएगा जब हमने ये घटाई इसकी शुरू की है तो दोनों साइड से हमने अपने डिजाइन को भी एडजस्ट किया हुआ है। तो इसको अब कैसे करना है ध्यान दीजिएगा।
अब हम यहाँ पर 17 फंदे बनाएंगे। 7 फंदे हमारे पट्टी के हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7। तो ये देखिए फ्रेंड्स 7 फंदे हमारे ये पट्टी के बन चुके हैं। यहाँ से अब हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए 1 और ये 2 फंदे हमने डिजाइन वाले उल्टे बनाए तो 9 फंदे बन चुके हैं। धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, तो यहाँ तक हमारे 11 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, यानी टोटल 15 फंदे हो गए। धागा पीछे करेंगे, अब डिजाइन के 2 फंदे यहाँ सीधे बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास यहाँ 17 फंदे बन चुके हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17। धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में हम यहाँ पर 4 फंदे का एक फंदा कर देंगे, जिससे हमारे दोनों साइड पर बराबर बराबर फंदे बच जाएंगे। तो ये देखिए मैंने 4 फंदे ले लिए हैं और 4 फंदे का एक फंदा हम उल्टा इस तरीके से बुन देंगे। अब आगे जैसे हमारे डिजाइन के फंदे होंगे हम उसी तरीके से बुनते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे सीधे होंगे। देखिए 1 और ये 2। धागा अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे। और लास्ट में देखिए अब ये 9 फंदे बचे हैं। 7 फंदे पट्टी के हैं और 2 फंदे डिजाइन के हैं। तो इनको भी मैं उल्टा बुन लेती हूँ। उल्टी साइड की जो सिलाई आएगी वो पूरी उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई बनाने के बाद अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। जो हमने पहले 17 फंदे बनाए थे अपने डिजाइन को बनाते हुए, अब हम यहाँ पर 16 फंदे बनाएंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये 7 फंदे पट्टी के हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मेरे जो 7 फंदे हैं 8 फंदे बनेंगे पट्टी के, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बटन होल बनाया है ये एक फंदा जाली वाला बुना है। तो आप ये मत सोचना कि हमने 8 फंदे पट्टी के बुने हैं। 8 फंदे पट्टी के नहीं है। नेक्स्ट लाई में ये जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया है ये हमारा घट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ये लास्ट का बटन बनाया गया है। तो ये देखिएगा 2 4 और ये 6 फंदे हो गए, 7 और ये 8, क्योंकि 7 पट्टी के हैं। एक जाली से फंदा जो बढ़ाया है वो नेक्स्ट लाई पर घट जाएगा। अब ये 2 फंदे जो डिजाइन के उल्टे हैं इनमें से हम एक फंदा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा। आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे यहाँ उल्टे बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और ये देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद यहाँ पर हमने 4 का 1 किया था। ये 2 फंदे सीधे हैं और ये एक उल्टा है। तो हम यहाँ पर इस फंदे को 2 का 1 नहीं करेंगे, इस तीसरे फंदे को भी उल्टा ही बुन लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर घटाते हैं तो फिर हमें जाली डालनी पड़ेगी, जो हम नहीं डालेंगे। धागे को पीछे करके एक फंदा ऐसे ही सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए ये वाला जो डिजाइन है एडजस्ट हो गया है और यहाँ तक के हमने फंदे बुन लिए हैं। 3 का 1 करने के बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा। इधर वाले डिजाइन का देखिए ये 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि 4 फंदे बीच में जो उल्टे लिए जाते हैं। तो इधर से डिजाइन एडजस्ट नहीं किया है तो इसको हमने ऐसे ही बुन लिया है। धागा पीछे करेंगे, ये उल्टा और ये सीधा। आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। धागा अपनी तरफ और लास्ट में 8 फंदे हैं, इनको उल्टा बुन देंगे। उल्टी सिलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगी और ये जो फंदा मैंने यहाँ पर जाली से बढ़ाया हुआ है इसको मैं कम कर दूंगी। उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। और सीधी सिलाई पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारे जो 16 फंदे थे अब 15 फंदे बनाए जाएंगे और बीच में यहाँ 3 फंदे का एक फंदा हो जाएगा और आगे डिजाइन के हिसाब से हम फिर से फंदे बुनते जाएंगे।
फिर से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी, यानी हर सीधी सिलाई पर यहाँ बीच में हमने 3 का 1 करना है। और साइड में जो हमारे डिजाइन के फंदे हैं जैसे भी बनेंगे हम उसी तरीके से इस डिजाइन को एडजस्ट करते जाएंगे। तो जब तक ये पट्टी के पास तक फंदे नहीं आ जाते हैं तब तक मैं अपने डिजाइन को एडजस्ट करते हुए ऐसे ही बीच में 3 का 1 करते हुए इसे घटा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यही वाला डिज़ाइन बनाएंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जब आप इस डिज़ाइन को एडजस्ट करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगी तो यहाँ पर देखिए इस फंदे के साथ हमने एक इधर से लेना है और एक इधर से लेना है, 3 का 1 करना है। लेकिन जब हम इस डिज़ाइन को बना रहे हैं तो एक बार में तो हमारा यहाँ से देखिए हमने इसे पलट के 2 का 1 कर दिया था और जाली डाल दी थी। लेकिन सेकंड बार जब हम यहाँ पर आए हैं 2 का 1 नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीच में 3 का 1 करने के लिए फंदा नहीं बचा है। तो इस बार में हमने यहाँ पर देखिए जब 2 का 1 करते हैं तो एक ही जाली डलती है, तो यानी फंदे 2 घटते हैं 1 बढ़ता है। उसके लिए हम यहाँ नीचे से फंदा उठा के तब फंदे को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन हैं, या तो फंदा उठा करके इसे कंप्लीट कर लीजिए या धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बुन दीजिए। फंदे को कम नहीं करना है, जाली डल जाएगी तो आपके जो फंदे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि हम 2 का 1 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ बीच में 3 का 1 करने के लिए फंदा चाहिए होगा। तो मैंने फंदा उठा के यहाँ कंप्लीट कर लिया है, धागा पीछे ही छोड़ के और इस फंदे को मैं सीधा बना रही हूँ। तो जो मेरे फंदे थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए 2 4 1 5, यहाँ जो 6 होते थे उसकी जगह अब 5 हैं क्योंकि हमने यहाँ से फंदा नहीं घटाया है तो 5 ही चाहिए हैं। अब एक ये धागा अपनी तरफ करके बीच में 3 का 1 कर देंगे, क्योंकि अगर यही डिजाइन बनाएंगी तो एडजस्ट करते टाइम प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। धागा पीछे करके इस एक फंदे को हम सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से इस जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया है। यहाँ पर हम एक ऐसे नीचे से उठाएंगे और जो फंदा हमारा कम होता है उसे कंप्लीट कर देंगे, धागा अपनी तरफ करके, और ये पट्टी वाली साइड पर है इसे पलट के सीधा करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। अब आगे आप इसमें देखिएगा, ये सिर्फ इस साइड का फंदा घटाया जाएगा, इस साइड का नहीं घटाया जाएगा। इसमें जो उल्टे हैं तो उल्टे बुनने हैं और जो सीधे हैं तो सीधे, वही बीच में 3 का 1 करते हुए इसको बुन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन हमारा इस तरीके से ये एडजस्ट हो गया है और यहाँ पर आकर ये डिजाइन बिल्कुल ख़त्म हो गया। 7 फंदे पट्टी के इधर हैं, 7 इधर हैं, एक फंदा ये बीच वाला, टोटल 15 फंदे बचे हुए। अब सारी लाइनें हमारी उल्टी उल्टी जाएंगी और बीच में वही सीधी साइड पर 3 का 1 करते जाएंगे। और जैसे कि मैंने इस वाले पार्ट में यहाँ तक इसे बनाया है, यहाँ लास्ट में 3 का 1 हो जाएगा, तो मैं इसे भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसकी सिलाई करनी है। सिलाई कैसे करनी है ये देखिए, इस पे हमारे बटन लगेंगे। तो यहाँ पर ये जो धागा है, सबसे पहले मैं आपको इसे काटना बता देती हूँ। इसे इस तरह से लीजिएगा और दोनों सिरे पकड़कर इसे इस तरह से खींच दीजिएगा। तो यहाँ की जो इसकी हमने एक नोट लगाई होती है वो फंदे के अंदर चली जाएगी और फिर आप कैंची से पहले इसको ऐसे काट दीजिएगा और फिर इससे 1 या 2 नोट आपको जितने टाइट आप लगा सकते हैं उतनी टाइट आप यहाँ पर 1 हो गई और अब ये 2 हो गई। बिल्कुल आपने खींचकर नोट लगानी है ताकि ये यहाँ से खुले ना। और अब ये जो दोनों फंदे हैं इनको बिल्कुल इससे मिलाकर और काट दीजिएगा। तो अब चाहे ये जितनी बार ये जैकेट धुले, यहाँ से ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और आप देख सकते हैं ये जो हमने कट किया है ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छी सी इसमें सफाई आ गई है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे। ये जो हमने 12 डिजाइन बनाए हैं, जहाँ से हमने 13वें डिजाइन पर घटाई शुरू की है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरे 12 डिजाइन है, इस पार्ट को सील देंगे। इसको हम ऐसे रंगेंगे। इधर वाला जो धागा है इसे सुई में डाल लेंगे और यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये जो हमने 12 डिजाइन बनाए हैं, 12 डिजाइन तक की दोनों साइड की हम इसकी सिलाई कर देंगे। ऊपर से हमारा ये पार्ट ऐसे आएगा। इस साइड पर यहाँ पर एक बटन लगेगा, इसमें जो हमने बटन होल बनाया है बटन लग जाएगा। 3 बटन यहाँ पर लगेंगे। ऐसे ही हमने इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे ही रख के यहाँ से और ये जो डिजाइन बनाए हैं 12 डिजाइन तक की इधर से और 12 डिजाइन की इधर तक की मैं इसकी सिलाई करके बटन लगा के फिर आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैकेट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये इसकी फाइनल लुक आई है और ये इसकी जो सिलाई मैंने की है, ये जो डिज़ाइन मैंने 12 बना के और फिर यहाँ से घटाई शुरू की, तो जहाँ पर 12 डिज़ाइन कंप्लीट होते हैं वहीं तक की मैंने इसमें ये सिलाई की है। इससे ऊपर ये हमारी इसकी आर्म होल बन गई है। और 3 बटन देखिए इस तरह से लगा दिए हैं और एक एक बटन मैंने इसके नीचे यहाँ पर लगा के और इसको यहाँ पर बंद कर दिया है। अगर आपने यहाँ पर बटन होल ना बनाए हों तो आप इस पार्ट को ऐसे रख के और ऊपर वाले हिस्से में और इस पार्ट में ऐसे इस बटन को सील भी सकती हैं, क्योंकि इस पार्ट को हमने खोलना नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर जो बटन लगाए गए हैं ये इसमें शो के लिए लगाए गए हैं, ताकि इस जैकेट की जो लुक है वो सुंदर आए। तो अगर आप बटन होल ना भी बनाओ तो चल जाएगा, ऊपर बटन रख के और दोनों पार्ट में ऐसे इसको अटैच कर देना। तो फ्रेंड्स, ये जैकेट हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये जैकेट पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।